जय हिंद दोस्तों। पेंशन विभाग ने जी हाँ दोस्तों, पेंशन विभाग ने एनपीएस रिव्यू की बैठक की। जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशन सेक्रेटरी को पता चल गया कि यूपीएस कोई नहीं लेना चाहता। मात्र 1500 फॉर्म फिलअप हुआ है। आप सोच सकते हैं, आज है 17 अप्रैल और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस का फॉर्म भरा जा रहा है और 17 अप्रैल को आपको बता दें 1500 यूपीएस फॉर्म भरा गया है। मात्र 1500। सोच सकते हैं कि पूरे देश में करोड़ों कर्मचारी है और मात्र 1500 यूपीएस का फॉर्म भरा जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रहा है। यानी यूपीएस कौन ले रहा है, वो भी 1500 वो लोग चूज किए होंगे जिनकी मजबूरियां रही होगी, क्योंकि उनको एनपीएस के तहत 200 300 400 महीना मिल रहा होगा या फिर 1000 रुपया महीना मिल रहा होगा। तो सोच सकते पूरा देश मिलकर यूपीएस का बहिष्कार कर दिया है, वो भी 100%। तो सोच सकते कितनी बड़ी बात है। 100% यूपीएस का बहिष्कार हो गया है और इसीलिए पेंशन सेक्रेटरी ने एनपीएस रिव्यू कमेटी की बैठक की और बैठक में ये साफ निष्कर्ष निकल गया है कि यूपीएस कोई लेना नहीं चाहता है। अगर जितनी मेहनत यूपीएस बनाने में सरकार को ये लोग किए हैं, जितने भी जो भी पेंशन सेक्रेटरी हैं, जितने भी इनके विभाग के लोग हैं जिन्होंने यूपीएस बनाने में दिन रात एक कर दी, लेकिन उसे चूज करने वाला कोई तक नहीं मिल रहा है, एक आदमी तक नहीं मिल रहा। 1500 कोई भी वैल्यू नहीं आता। आप 1500 आप निकाल रहे हैं, 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारी में 1500 कितना परसेंट होगा? 0.0001% भी टिक नहीं रहा। सोचिए, एक भी आदमी यूपीएस लेना नहीं चाहता, फिर किस बात के लिए फोर्सफुली यूपीएस दिया जा रहा सरकार के द्वारा। और आपको बता दें, अगर थोड़ी सी भी सरकार की भी मनसा साफ हो, थोड़ी सी भी नीयत साफ हो सरकारी कर्मचारियों के प्रति, तो अभी के अभी एनपीएस यूपीएस को बहिष्कार खत्म कर उसे ओपीएस में बदल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी ओपीएस ही सरकारी कर्मचारियों का पेंशन का आधार है और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी लगातार लड़ता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये लड़ाई अभी तक ही नहीं सीमित रहेगा। ये लड़ाई 1 मई को भी दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां पर एनपीएस यूपीएस का विरोध होगा और ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक मात्र 1500 फॉर्म, अगर सरकार अच्छी मंशा से यूपीएस एनपीएस हटाकर ओपीएस बहाल कर दे तो अभी ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। किंतु परंतु की बात ही खत्म हो जाएगी। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से इससे कोई मतलब है, ना ही किसी को लेना देना है। सरकारी कर्मचारी और सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। एनपीएस में ही ओपीएस बनाया जा सकता है। 2-4 पॉइंट अगर ऐड कर दिया जाए, आपका जो 10% कट रहा है जीपीएफ के तौर पर, उसे जमा कर दिया जाए और बाद में सरकारी कर्मचारियों को वापस कर दिया जाए, तो 10% तो पूरा आपका आ गया। जो 25 साल का क्वालिफाइड सर्विस झूठ मूठ का रखा गया यूपीएस में, उसे एनपीएस के तहत 20 साल ही कर दिया जाए। इसके अलावा जो यूपीएस में जो वेटिंग पीरियड रखा गया, इसे तो एनपीएस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें झूठ मूठ का बनाया गया है और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर थोपा गया है। ना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस, ना चाहिए एनपीएस, उसे तो सिर्फ ओपीएस चाहिए, पुरानी वाली जो पहले के लोग 2004 से पहले लिया करते थे। अभी कई ऐसे कर्मचारी हमसे मिले जिन्होंने कहा कि हमें तो ओपीएस का लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट 2004 का पहले का था, हमारा ज्वाइनिंग 2006 में हुआ है और उनको लमसम अमाउंट 8 से 10 लाख रुपया भी मिला है। तो इस तरह से हम काफ़ी खुश हुए कि कम से कम चलो 2004 से पहले एडवर्टीजमेंट वाले को तो ओपीएस मिल गया। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जिनको भी ओपीएस का लाभ मिला है। योगी आदित्यनाथ ने ही खुद लेटर लिखा था ओपीएस बहाली के लिए। आज क्यों बदले से नजर आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार से एक ही डिमांड है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जितना जल्द लागू करे सरकार, उतना अच्छा सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि पूरा देश के कर्मचारी आक्रोशित हैं और सरकार का जितना भी काम है धरातल पर सरकारी कर्मचारी ही उतारता है। इस बात को सरकार का ध्यान रहना चाहिए। सरकार का कान आँख नाक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि रिवेन्यू भी जनरेट करके सरकारी कर्मचारी ही देता है। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी सरकारी कर्मचारी ही भरता है और उसके बदले में जिंदगी भर
आप सोच सकते हैं कितना टैक्स जमा करता है, ज़िंदगी भर अपना जवानी गंवाता है और उसके बदले में सरकार प्रतिफल के रूप में एनपीएस यूपीएस लेकर आ गई है। ये निराशाजनक चीज़ें हैं, ये सरकार की नकारात्मक चीज़ें हैं। तो सरकार को भी इन नकारात्मक चीज़ों से बचनी चाहिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द ओपीएस बहाल कर देनी चाहिए। झूठ मूठ का एनपीएस गजट नोटिफिकेशन लेकर आती है, कभी बामन क्वेश्चन आंसर नज़र लेके आती है ताकि लोगों को अच्छा लगे। एश्योर पेंशन के नाम पर लोगों को लगता है कि लोग यूपीएस चूज कर लेंगे, लेकिन यूपीएस में जो कमियां हैं वो देश के तमाम कर्मचारियों को पता चल गया है, चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इसीलिए 17 दिन हो गया, अब 1500 ही फॉर्म भरा गया। आप सोच सकते हैं कितना कम फॉर्म भरा गया। यानी मजबूरी में जो एनपीएस वाले कर्मचारी हैं यूपीएस ले रहे हैं, मजबूरी में, क्योंकि उनको 500 रुपया महीना से काम नहीं चल रहा, उनका कॉर्पस काफ़ी कम जमा हुआ है। 10 साल नौकरी किए होंगे, 15 साल नौकरी किए होंगे, वही लोग यूपीएस ले रहे हैं। वरना जिनका नौकरी 20-25 साल है, उससे ज़्यादा 25 साल से ऊपर उनका कॉर्पस तो अच्छा खासा जमा हो जाता है, तो 60% आराम से घर ले जा सकते हैं। और किसी के अंदर में इन्हें बाउंडेशन में काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी कर्मचारी किसी के बाउंडेशन में काम करना नहीं चाहती, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है। एक पक्षी तक को जब पिंजड़े में बांध दिया जाता है तो घुटन महसूस करता है, और कई बार ये तो हम लोग आम मानव की बात है, तो कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता। आज़ादी की जो गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद होना चाहता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यूपीएस एक तरह से कह सकते गुलामी की जंजीर रूपी यूपीएस हो गया है। लेने के बाद उससे आप निकल नहीं सकते। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा हिटलरशाही है? ज़रा नियम बनाने वालों थोड़ा सोच लो ना कि आप किसके लिए नियम बना रहे हो। आप अपने कर्मचारियों के लिए नियम बना रहे हो, खुद तो ओपीएस ले रहे हो, दूसरे को एनपीएस यूपीएस की पाठ पढ़ा रहे हो और यूपीएस लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें नहीं बख्शेगी, आने वाली पीढ़ियों का बद्दुआ तुम्हें लगेगा कि जो यूपीएस का नियम बनाया वो खुद ओपीएस लिया, ओपीएस लेकर संसार से विदा हुआ। कई लोग जिन्होंने एनपीएस बनाया और रिटायर हुआ ओपीएस में, और वो धरती पर भी नहीं है अब। तो इसीलिए आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसी योजना तैयार करो जिससे सभी लोग खुश हों, सभी लोग दुआएं दें आपको। बाकी हमारा क्या कहना, आपको तो सब कुछ पता ही है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।